Hello friends, welcome to our channel Drishti Yatra, where we will introduce you to the cultural heritage of India. Today we have taken you to such sacred and historical place which is closely related to Lord Buddha and his Dharma Chakra since the beginning. We are talking about the Dharma Chakra Stupa of Sarnath located near Varanasi. This stupa is not only important for Buddhism but it is also a precious heritage of India's glorious past. Let us start this historical journey from the place where Lord Buddha gave his first sermon, which is called Dharmachakra Pravartan. Here he gave the knowledge of first five religions. Friends, this stupa was built by the Maurya Emperor Asoka in the 3rd century AD and was later renovated and expanded in the Gupta's period. It is amazing to see the structure of this stupa. It is 43.6 meter high and approximately 28 meter wide. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये भगवान बुद्ध का धम्मक स्तूप है और इसको सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में बनवाया था। और उसके बाद में ये वही स्थान है, ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले मेन टेम्पल में हम लोग वहाँ पे 5 शिष्यों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। हालांकि वहाँ पे भगवान बुद्ध ने उपदेश नहीं दिया था, ये मेन धम्मक स्तूप यहीं पे भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था। बोध गया से ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब उन्होंने मतलब क्या है कि सर्वप्रथम सारनाथ, इसका पुराना जो नाम था, इसका पुराना नाम मृगदाय वन था। मृगदाय वन जब उस समय के शासनकाल में यहाँ पे मृगों की झुंड रहती थी। आज भी आप लोगों को देखने के लिए मिलता है हिरणों की झुंड, तो उसी को मृग बोलते हैं और मृगदाय वन इसको कहा जाता था। उस समय जब भगवान बुद्ध आए थे तो 5 शिष्य यहाँ पे तपस्या के रूप में अपना तपस्या कर रहे थे। और उसके बाद में क्या है कि वो 5 शिष्यों ने मतलब भगवान बुद्ध से नाराज़ होकर के चले आए थे। उस समय भगवान बुद्ध ने मतलब क्या कि बोध गया में मतलब सुजाता नाम की लड़की के हाथ से खीर ग्रहण कर लिया था, इसलिए वो 5 शिष्य नाराज़ हो गए थे और नाराज़ होकर के सारनाथ में आकर मृगदाय वन में आकर तपस्या कर रहे थे। और तपस्या करने के बाद मतलब क्या कि वो लोग मतलब जब भगवान बुद्ध वहाँ से ज्ञान प्राप्ति करने के बाद में जब सारनाथ में आए तो मतलब वो 5 शिष्य आपस में बात कर रहे थे कि ये पाखंडी है, ये ढोंगी है और इसका हम लोग ना तो मतलब चीवर पकड़ेंगे, ना तो भिक्षा पात्र पकड़ेंगे और ना तो क्या है कि मतलब इसको आसन नहीं देंगे बैठने के लिए। लेकिन भगवान बुद्ध का प्रकोप ऐसा रहा कि वो जैसे जैसे नज़दीक उनके आते गए वो 5 शिष्य आपस में भूल गए कि हम लोग क्या कहते थे। और वो 5 शिष्य कोई उनका जाकर भिक्षा पात्र पकड़ रहा है, तो कोई जाकर के चीवर पकड़ रहा है और कोई आसन लगा रहा है। इस तरीके से 5 शिष्यों को बैठा करके भगवान बुद्ध ने 5 उपदेश दिए। यहाँ पे अपना प्रथम उपदेश दिए और उसी उपदेश को कहा जाता है धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से उसको जाना जाता है। और उसके बाद में क्या है कि इसमें क्या है कि अब आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि बौद्ध सम्राट अशोक के शासनकाल में कैसे यहाँ पे कितना सुंदर दृश्य रहा उस समय और कितनी सारी चीज़ें आपको पक्का मिलेगा, पक्का नाली मिलेगा, पक्का सड़क मिलेगा। और यहाँ पे महल जो है वो क्षतिग्रस्त इस समय हो चुका है और कुछ आर्यों ने आकर के इसको क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो उसके बारे में हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो दोस्तों Friends, the lower part is made of stone in which excellent carving can be seen. The lower part of stupa has lotus leaves
and geometric shapes has been carved, which shows the unique art of Gupta's period. जैसा कि पहले आप लोग जानते हैं कि पहले यहाँ पे वैदिक सभ्यता को प्रथम सभ्यता मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले भी सभ्यता थी, जिसको हम लोग क्या कि वो सिंधु घाटी की सभ्यता कहते थे, और हड़प्पा संस्कृति की सभ्यता कहते थे। वह उस समय के ज़माने में इस तरीके से कलाएँ